हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक है। तो हमने पिछली क्लास में कुछ चर्चा किया था हाइड्रोजन के बारे में कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, हाइड्रोजन क्या होता है, किससे रिएक्शन करता है तो क्या बनता है। हमने हाइड्रोजन के बारे में जाना था। ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। हमने पिछली क्लास में क्या किया था कि हाइड्रोजन के बारे में सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज तक पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। क्या पढ़ेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस वाला पर और इस आयोटा सीरीज में। ठीक है। तो हम एक बार फिर से चर्चा करने वाले हैं हाइड्रोजन के बारे में, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को लेकर के। ठीक है। तो यहाँ देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन में क्या होता है कि किससे किससे रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है। ठीक है, किससे रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है। पहली रिएक्शन है रिएक्शन विद एयर। रिएक्शन विद एयर, अगर हाइड्रोजन है एयर के साथ रिएक्शन करता है H2 प्लस O2, H2 प्लस O2, तो क्या बनाएगा? इसके दो मालिक्यूल ले लीजिए तो यहाँ बन जाएगा वाटर मालिक्यूल 2H2। क्या बन जाएगा? 2H2। ये हाइड्रोजन गैस, ये ऑक्सीजन गैस, ये क्या बना? वाटर। बात समझ में आई? दो हाइड्रोजन मालिक्यूल है 2H2, 2H2 है, दो ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन है। ठीक है, रिएक्शन समझ में आई। दूसरी रिएक्शन है रिएक्शन ऑन लिटमस पेपर। रिएक्शन ऑन लिटमस पेपर, तो क्या होता है कि इसमें नॉर रेड नेदर ब्लू, ना तो रेड को ना तो ब्लू को कोई इफेक्ट दिखाता है, इसमें कोई कलर नहीं जाता। ना तो रेड लिटमस पेपर पे, ना तो रेड लिटमस पेपर पे, ना तो ब्लू लिटमस पेपर पे हाइड्रोजन कोई भी कलर शो नहीं करता। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है वो न्यूट्रल होता है। हाइड्रोजन गैस क्या होती है? हाइड्रोजन इज ए न्यूट्रल गैस। हाइड्रोजन गैस क्या होती है? न्यूट्रल होती है। मीन्स दैट ना तो ये एसिडिक है ना तो बेसिक है। ठीक है, कोई कलर शो नहीं करता, ना तो रेड ना ब्लू। ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में कि हाइड्रोजन गैस जो होती है लिटमस पेपर पे कैसा कलर शो करती है। तो ना तो रेड लिटमस पेपर पे कलर शो करेगी, ना तो ब्लू लिटमस पेपर पे कलर शो करेगा हाइड्रोजन गैस। ठीक है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन गैस क्या होती है? न्यूट्रल होती है, ना तो एसिडिक मीडियम में ना तो बेसिक मीडियम में। इसलिए हाइड्रोजन गैस क्या है? न्यूट्रल है। और ना तो रेड लिटमस पेपर को उस पर कलर शो करेगी, ना तो ब्लू लिटमस पेपर पे कलर शो करेगी। ठीक है। अगली रिएक्शन आती है रिएक्शन विद क्लोरीन। रिएक्शन विद क्लोरीन, रिएक्शन विद क्लोरीन, इसमें क्या होगा कि H2 प्लस Cl2, ये क्लोरीन गैस है, ये क्लोरीन गैस है, हाइड्रोजन गैस है। यहाँ तो हाइड्रोजन मालिक्यूल है, दो Cl मालिक्यूल, दो क्लोरीन मालिक्यूल है, तो 2HCl बन जाएगा। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बन जाएगी, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बन जाएगी। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बन गई। बात समझ में आई? अगली रिएक्शन है रिएक्शन विद नाइट्रोजन। रिएक्शन विद नाइट्रोजन मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस ये रिएक्शन है। ये रिएक्शन बहुत पूछी जाती है जब नाइट्रोजन की रिएक्शन हाइड्रोजन की रिएक्शन किससे कराते हैं? नाइट्रोजन से कराते हैं, N2 से कराते हैं। तो यहाँ पर आप ले लीजिए 3H2 मालिक्यूल ले लीजिए। यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 मालिक्यूल ले लिए, N2 के 2 मालिक्यूल ले लिए। और आयरन की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन इससे करा दिया है तो अमोनिया गैस बनती है 2NH3। यहाँ 3H2 था तो हमने 2NH3 कर दिया। देखो 2 N थे, 2 N है, हाइड्रोजन 3 2 6, 2 3 6। यहाँ पर क्या बनी? अमोनिया गैस बनी, अमोनिया गैस। ये जो अमोनिया गैस बनती है ये हैबर प्रोसेस के द्वारा बनती है, हैबर्स प्रोसेस। ठीक है, जो हैबर विधि होती है उसके द्वारा ये जो रिएक्शन है इन्वॉल्व होती है। क्या होता है कि नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस से आयरन की प्रेजेंस में रिएक्शन करती है तो अमोनिया गैस बनाती है। बात समझ में आई रिएक्शन है? ठीक है, रिएक्शन नोट कर लीजिए आप लोग। अगली रिएक्शन है
हाँ, अगली रिएक्शन है रिएक्शन विद सल्फर। रिएक्शन विद सल्फर, सल्फर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है? हाइड्रोजन गैस है, सल्फर के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या बनाएगी? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनाएगी। ये कौन सी गैस है? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है। अगर रिएक्शन विद कार्बन, रिएक्शन विद कार्बन, कार्बन से रिएक्शन करके क्या बनाएगी? जैसे यहाँ पर ले लिया हमने 2H2 और कार्बन ले लिया, ठीक है। इसके साथ इसे हम इसकी रिएक्शन करा दे तो दो हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल हैं, तो यहाँ पे अल्केन बन जाएगी, मीथेन गैस। मीथेन गैस बन जाएगी। इसको बोलते हैं मार्स गैस भी बोलते हैं, मीथेन को मार्स गैस भी बोलते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा कि मीथेन को मार्स गैस भी बोलते हैं। तो हाइड्रोजन और कार्बन आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? मीथेन गैस बनाते हैं, ठीक है। अब बात आती है रिएक्शन विद मेटल। मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है हाइड्रोजन गैस? जब हाइड्रोजन गैस मेटल के साथ रिएक्शन करती है तो मेटल हाइड्राइड बनाती है। क्या बनाती है? मेटल हाइड्राइड। देखिए ये रिएक्शन आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लिया। रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल्स, ठीक है। यहाँ देखिए कि हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, इसकी रिएक्शन हमने किससे करा दी? मेटल से करा दी, 2Na से करा दी, ठीक है। तो यहाँ पे 2NaH बन जाएगा, मेटल हाइड्राइड बन गया। क्या बन गया? सोडियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड बन गया। इसी तरह से रिएक्शन अगर हम लिथियम से करा दिए 2Li से, तो 2LiH बन गया, लिथियम हाइड्राइड, ठीक है। इसी तरह से हम जब मेटल की रिएक्शन इससे होती है तो क्या बनता है? मेटल हाइड्राइड बनता है। जैसे कैल्शियम की रिएक्शन हमने करवा दी H2 से, यहाँ पे क्या होगा? CaH2 बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्राइड बन जाएगा, ठीक है। ये जो रिएक्शन हो रही है मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस की, सब क्या बना रहा है? मेटल हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड। लिख लीजिए आप लोग, सोडियम हाइड्राइड, lithium hydride and calcium hydride, ठीक है। बात समझ में आई? रिएक्शन कैसे कैसे हो रही है? मतलब इसमें जो हाइड्रोजन गैस होती है किससे रिएक्शन करके क्या बनाती है, ठीक है। इसमें से कोई रिएक्शन आ सकती है, इंपॉर्टेंट है, हाइड्रो प्रोसेस आ सकती है, और ये वाली रिएक्शन मेटल के साथ रिएक्शन आ सकती है कि मेटल हाइड्राइड बनाता है, ठीक है। अगला है हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में क्या होता है कि कोई अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स निकल की प्रेजेंस में हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन करके कोई सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता है। क्या बनाता है? सैचुरेटेड कंपाउंड्स बनाता है। मतलब क्या होगा कि इन दिस प्रोसेस एंड अनसैचुरेटेड organic compounds react with H2 in the presence of nickel to form saturated organic compounds। क्या होता है कि जो वेजिटेबल ऑयल होता है, वेजिटेबल ऑयल होता है, इसकी रिएक्शन हम करा देंगे H2 से, हाइड्रोजन गैस से, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो यहाँ पे वेजिटेबल घी बन जाएगा, वेजिटेबल घी बन जाता है, ठीक है। यही रिएक्शन होती है कि वेजिटेबल ऑयल की रिएक्शन जब हाइड्रोजन से होती है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो वेजिटेबल घी बन जाता है। दिख रहा है आप लोगों को? वेजिटेबल घी बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर जब अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ये हमारा क्या है? वेजिटेबल ऑयल, अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जब इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन से कराई
इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल, तो क्या बना, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन गया। बात समझ में आई? ये होता है हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। ठीक है, पूछा जा सकता है कि वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो आप बताएंगे वेजिटेबल ऑयल, जो वेजिटेबल ऑयल होता है अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन गैस से कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल, तो बन जाएगा वेजिटेबल घी। ठीक है, बात समझ में आई? नोट कर लीजिए आप लोग। हाँ, अब हम पढ़ते हैं यूजेस ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के यूजेस क्या है? तो पहला यूज लिखा हुआ है इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस। अमोनिया गैस का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये अमोनिया गैस। ठीक है, इसको बोलते हैं वीपिंग गैस, असुर गैस बोला जाता है इसको। ठीक है, दस प्रोड्यूस्ड इन फर्दर यूज्ड मेकिंग फर्टिलाइजर्स नाइट्रिक एसिड एज एक्स्ट्रा। ठीक है, जैसे जो अमोनिया गैस होती है, इसको प्रोड्यूस करने के बाद हम जैसे फर्टिलाइजर्स कुछ होते हैं, जैसे यूरिया है, ठीक है, डीएपी है, ये सब बना सकते हैं हम। नाइट्रिक एसिड है, ये भी हम बना सकते हैं। जो फर्टिलाइजर्स हमारे आते हैं उर्वरक, ठीक है, खाद्य पदार्थ, उनको बनाने के लिए हम अमोनिया गैस का यूज कर सकते हैं या हाइड्रोजन गैस का यूज कर सकते हैं। दूसरा है इन द फॉर्मेशन ऑफ HCl गैस। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को बनाने के लिए हम हाइड्रोजन का यूज करते हैं। तीसरा है इन द फूड इंडस्ट्री एंड फॉर वेल्डिंग प्रोसेस। फूड इंडस्ट्री में और वेल्डिंग प्रोसेस को यूज करने के लिए, वेल्डिंग प्रोसेस को करने के लिए हाइड्रोजन गैस का यूज होता है फूड इंडस्ट्री में। और फॉर वेल्डिंग प्रोसेस को यूज मतलब वेल्डिंग प्रोसेस होने के लिए हाइड्रोजन गैस का होना जरूरी है। ठीक है, चौथा है लास्ट वन, एज अ फ्यूल इन स्पेस रॉकेट्स। स्पेस में जो रॉकेट्स भेजे जाते हैं तो हाइड्रोजन गैस एज अ फ्यूल भेजी जाती है, एज अ फ्यूल एक्ट करती है। कहाँ? स्पेस रॉकेट से भेजे जाते हैं अंतरिक्ष में। ठीक है, बात समझ में आई कि हाइड्रोजन गैस के कौन कौन से यूजेस हैं हमारे? पहला हमने बताया अमोनिया गैस को बनाने में, क्योंकि बहुत सारे फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं उससे, नाइट्रिक एसिड भी बनाया जाता है, HCl गैस भी बनाने में यूज की जाती है हाइड्रोजन गैस, और फूड इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है हाइड्रोजन गैस का, वेल्डिंग प्रोसेस में भी यूज होता है, और एज अ फ्यूल इन स्पेस रॉकेट्स। ठीक है, स्पेस रॉकेट्स में भी यूज होता है इसका एज अ फ्यूल, किसका? हाइड्रोजन गैस का। बात समझ में आई? अब हम पढ़ते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती हैं और रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है। मींस दैट ऑक्सीडेशन रिडक्शन मिलाकर के एक रिएक्शन बनाती हैं, उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो वो हम चर्चा करते हैं अब। हाँ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती हैं? द रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, क्या होती है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है कि ऑक्सीजन का एडिशन हो जाए और हाइड्रोजन गैस, जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो, और उस सब्सटेंस से क्या हो जाए? रिमूव हो जाए, बाहर निकल जाए, वो रिएक्शन कहलाती हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे एग्जांपल यहाँ पर ले लिया हमने Hg, मरकरी की HgO की रिएक्शन हमने H2 से कराई। ठीक है, इसकी रिएक्शन इससे कराई, तो यहाँ पर क्या हुआ कि ऑक्सीजन का क्या होगा? एडिशन हो जाएगा इसके साथ। यहाँ पर देखिए, ऑक्सीजन का इसके साथ एडिशन हो जाएगा और H2 के साथ कंबाइंड हो जाएगा, तो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हुआ? H2 चला गया, H2 का एडिशन हुआ इसके साथ, तो यहाँ पे Hg बन जाएगा और H2O बन जाएगा। तो इसमें देखिए आप, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका हाइड्रोजन, किसका ऑक्सीडेशन हुआ? तो HgO जो था, ये क्या हुआ? इसने ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, तो इसका क्या हो जाएगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मींस दैट यहाँ पर रिडक्शन हुआ। क्या हुआ? रिडक्शन। और इस H2 मॉलिक्यूल का क्या हुआ? H2 था, इसके पास ऑक्सीजन आ गया, तो यहाँ पर क्या हुआ? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मींस दैट ये कौन सी रिएक्शन है?
ये यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ पर ऑक्सीडेशन, H2 का ऑक्सीडेशन हुआ, HGO का रिडक्शन हो गया। ठीक है, तो इस रिएक्शन में दोनों रिएक्शन इन्वॉल्व हो रही हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन में कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसका उल्टा हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये बात याद रखिए। ठीक है, तो हाइड्रोजन का अगर रिमूवल हो, यहाँ पर रिमूवल होगा, हाइड्रोजन का रिमूवल होगा तो ऑक्सीडेशन, अगर हाइड्रोजन का एडिशन होगा तो रिडक्शन। यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीडेशन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा तो रिडक्शन। यही इस रिएक्शन में हो रहा है। तो ये जो रिएक्शन है, ये एक इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऐसी रिएक्शन, बात सुनिए जरा गौर से, कि ऐसी कोई रिएक्शन है इसमें क्या होता है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साइमल्टेनियसली क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, वो रिएक्शन कहलाती है रेडॉक्स रिएक्शन। रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, मतलब रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, एक ही रिएक्शन में। तो ये जो रिएक्शन है, एक ही स्टेप की रिएक्शन हो जाएगी, ये रिएक्शन हो जाएगी रेडॉक्स रिएक्शन। बात समझ में आई? ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ में आया क्या होता है? ऑक्सीडेशन मींस दैट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन मींस दैट रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और ऐसी रिएक्शन जिसमें एडिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन दोनों एक साथ इन्वॉल्व हो रहे हों, जैसे यहाँ पर HCO का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, H2 का ऑक्सीडेशन हुआ, तो यहाँ पे दोनों इन्वॉल्व, रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे हैं। तो ये जो रिएक्शन है ये रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी। बात समझ में आई? नोट कर लीजिए इसको। अगला एग्जांपल है जिंक ऑक्साइड प्लस, जिंक ऑक्साइड की हम रिएक्शन कार्बन से करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि जिंक अलग निकल जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाएगी। यहाँ पर जिंक का क्या हो रहा है, जिंक के पास ऑक्सीजन था, रिमूव हो गया, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पर रिडक्शन होगा। कार्बन के पास कार्बन ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन आ गया, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मींस दैट ऑक्सीडेशन हुआ। रिएक्शन समझ में आई? ये भी एग्जांपल क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन ही है, ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है ये एंड हुआ। ठीक है, हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन बताया, हाइड्रोजन बताई, हाइड्रोजन के बारे में बताया। ठीक है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके यूजेस, सब पे चर्चा की हमने। ठीक है, तो इसी तरह हम बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, धन्यवाद। और आप लोग भी इसी तरह मेहनत करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, और कोई भी अगर डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप प्लीज़ उसमें बता दीजिएगा कि हाँ क्या समझ में नहीं है, उसको हम फर्दर आगे अगले वीडियो में फिर बता देंगे। ठीक है, धन्यवाद।